रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हिमानी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद गरीबों व मजदूरों को रोजी रोटी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूपी के जेलों में निरुद्ध बंदियों की परिवारजनों से मुलाकात न होने पर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, जिसको देखते हुए बीजेपी सांसद व कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोंडा जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए राहत सामग्री सहित कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर जेल पहुंचे, जहां जेल अधीक्षक ने गेट के बाहर सामग्री को ग्रहण कर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही जेल अधीक्षक ने कहा, सांसद द्वारा दी गई राहत सामग्री में कैदियों के लिए आवश्यक वस्तु भी दिया गया, जो कि उनके परिवार से ही प्राप्त होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद मुलाकात बंद हो जाने के बाद बंदियों को आवश्यक वस्तु मुहैया नहीं हो पा रही थी। इस मौके पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है, तब से वो अपने संसदीय क्षेत्र में गरीबों को लगातार राहत सामग्री वितरित करवा रहे और लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी कर रहे। साथ ही उन्होंने समाज सेवकों व आम जनमानस द्वारा गरीबों की मदद पर खुशी जताते हुए कहा कि जितना सरकार के द्वारा गरीबों व मजदूरों की मदद किया जा रहा है, उससे आम जनमानस की मदद कम नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन का निर्णय सही समय पर लिया गया, जिससे आज हमारा देश चीन, इटली और अमेरिका जैसा हालत नहीं है। वहीं सांसद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक सरकार लॉकडाउन खत्म नहीं कर देती, तब तक धैर्य बनाए रहें। देखिए, जेल के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और इनकी सप्ताह में एक दिन की मुलाकात हो जाती थी। लॉकडाउन के कारण इनकी मुलाकात नहीं आ रही है। जब इनकी मुलाकात होती थी तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें इनको घर से आ जाती है। जैसे महिलाएं हैं, उनको कुछ अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ब्रश है, मंजन है, या कह लीजिए घर से थोड़ा सहयोग मिल जाता था, नहीं आया। तो इसीलिए इसके पहले भी लगभग हमको लगता है 15-20 दिन पहले हमने जो है कुछ सामग्री भिजवाया था, जिसमें 4-5 क्विंटल प्याज थी, 2 क्विंटल हरा मिर्चा था और टमाटर था, बिस्कुट है, नमकीन है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, इस तरीके चीज़ें मैंने भिजवाई थी। तो मुझे महसूस हुआ कि क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया, पहले लॉकडाउन के समय मैंने ये व्यवस्था बनाई थी। अब मुझे लगा कि ये काफ़ी समय हो गया और मुलाकात अभी शुरू नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैंने आज ये थोड़ा सामान ला करके मैंने जेल को समर्पित किया है कि बंदियों के बीच में, और जो महिलाएं हैं उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उनको दे दिया गया। और सरकारी जो इंतज़ाम है उससे कहीं कम इंतज़ाम जन भागीदारी का नहीं है। और पूरे देश में कोई अपने ढंग से 10 आदमी को खाना खिला रहा है, कोई 1000 को खिला रहा है। अभी कल दिल्ली गुरुद्वारे के अंदर आपने देखा होगा, कई लाख लोगों को उन्होंने भोजन कराया। तो उसी प्रकार से हमने भी एक जन सेवा का कार्यक्रम, जिस दिन 23 या 24 को लॉकडाउन हुआ था, 25 तारीख से मैंने शुरू किया और लगातार मेरा चल रहा है। अब तो एक गांव को डेली में टारगेट किया हूं। थाने स्तर पर भी मैंने सामान रखवाया था। अपने जो शुभचिंतक हैं उनको भी मैंने प्रेरित किया, गांव से लेकर के शहर तक छोटे बड़े कार्यकर्ता जो हैं सबको प्रेरित किया, और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो आज जो लोग जितना कर सकते हैं करें। एक आदमी का दुख भी अगर हम बांट देते हैं तो यही काफ़ी है और बड़ा आत्मसंतोष होता है। देखिए, लोग तो धैर्य बनाए हैं। धैर्य इसलिए बनाए हैं कि लोगों को पता है। मैं तो गांव में जाता हूं, गांव में बात करता हूं, और इतनी सराहना हो रही है हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है कि अगर ये कदम ना उठाया गया होता तो चीन के बारे में उनको पता लगता है, अमेरिका के बारे में उनको पता लगता है, इटली के बारे में उनको पता लगता है। इसलिए धैर्य है, और मैं चाहूँगा कि जब तक सरकार ये ना कह दे तब तक धैर्य बनाए रहें।